ನಮಗೆಲ್ಲ ಅವರು ಭಾಳ ವರ್ಷದಿಂದ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಾವು ಅಕ್ಕ ಚೌರಾಶ್ವರ ಕರೆಸ್ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ರೈತರಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಜ್ಞಾನ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅವರು ಈ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಏಕ ಬೆಳೆ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಹು ಬೆಳೆ ಪದ್ಧತಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಪಿ ಎಮ್ ಮೋದಿಯವರಿಂದ ವಿಶೇಷ ಗೌರವ ಸೂಚಕವಾಗಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಭಾಗದ ರೈತರಿಗೆ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಗುರುಕುಲ ನಮ್ಮ ವಾಸುದೇವ ಪ್ರಭುಜಿಯವರು ನಾವು ಬಂದು ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಹಂಗಾರೆ ಕಳ್ಸೋಣ ಪ್ರಭುಜಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. टैगलाइन बन जाए, आपकी एक प्रोफाइल बन जाए, आपका एक स्टेटस बन जाए और लोग आपको अलग नजरिए से देखने लग जाएं, वो आपके अंदर होगा तो आप इस बारे में कभी नहीं सोचेंगे। लेकिन हमारे अंदर ये था कि मैं लोगों की हेल्थ पर काम करूं, लोगों को ठीक करूं, बीमार लोगों को ठीक करूं, ऐसे था हमारे मन में भाव। तो जब हम इस भाव से अस्पतालों के साथ जुड़े तो वहाँ पर देखा ये सब बढ़ ही रहा है, तो मन में एक सवाल आ गया। सवाल ये कि अगर ये सब बढ़ ही रहा है तो हम डॉक्टर बन के हम भी क्या करेंगे भाई। अगर 1000 डॉक्टर हैं तो उसमें 1001वां नंबर हमारा हो जाएगा, फिर और भी जुड़ेंगे। तो ये तो बढ़ ही रही हैं चीज़ें। अगर डॉक्टर बीमारी ठीक करने के लिए होते हैं तो फिर ये चीज़ें बढ़ क्यों रही हैं। ये एक बड़ा सवाल हमारे दिमाग से। हमारा मन होगा और जैसे मन होगा वैसे ही हमारा पूरा शरीर होगा। तो खान पान से हमारा सीधा डायरेक्ट रिलेशंस है। तो ये चीज़ ने हमें थोड़ा सा सोचने पर मजबूर किया कि शायद हम कुछ गलत तो नहीं करने जा रहे। थंब रूल है कि हम सभी लिविंग बॉडी, जितना भी लाइव बॉडी है, लिविंग बॉडी का मीनिंग हुआ पेड़ पौधे, वनस्पति, जीव जंतु, बैक्टीरिया, वायरस, इंसान और बाकी के सब पक्षी और ओवरऑल लाइव बॉडी, वो 5 एलिमेंट का क्रिएशंस है। पूरा मल्टी लेयर का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा टिका हुआ है इसी बेस्ड पर। क्योंकि इसमें जब हम 4 प्लांट एक साथ में लगाते हैं तो बहुत सारे साइंटिस्टों ने सवाल खड़े किए, बोले आप 4 एक साथ में लगा दोगे तो वो कैसे सरवाइव करेंगे चारों, ठीक है। फिर बोले कि जो है ना चारों एक जगह पे कैसे फैलेंगे। फिर बोले जो है ना सबको जो है ना खाना उतना चाहिए। फिर बोले जो है ना न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी आ जाएगी सॉइल के अंदर। फिर बोले जो है ना चारों फलेंगे तो, लेकिन चारों उतना बराबर फलेंगे जितना एक फलता है। और ये जब कुदरत का यूनिवर्सल लॉ जब हमको क्लियर हो गया तब फिर जो है ना दुनिया का कोई भी साइंस, कोई कुछ भी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का साइंटिस्ट इसको नहीं नकार सकता, दुनिया का कोई भी ताकतवर आदमी नहीं नकार सकता। क्योंकि ये हमारा आपका रूल नहीं है भाई कि इसे हमने बना दिया। तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारे इंसेक्ट को आने का भी मौका मिलता है। मधुमक्खी भी आएगी, भौरे भी आएंगे, तितलियां भी आएंगी, है ना, चिड़िया भी आएंगी। अब चिड़िया आएगी तो चिड़िया 2 टाइप का होता है, एक शाकाहारी जो केवल फल खाती है, एक मांसाहारी जो केवल कीड़े खाती है। मांसाहारी चिड़िया करीब 60+ है, 60+%, ठीक है, जो केवल मांसाहारी करती, वो फल को कभी टच नहीं करती है। वो खेत में कोई कीड़ा मर गया उसको लेके जाएंगी, केंचुए को लेके जाएंगी, कोई तो भी इंसेक्ट है उसको पकड़ के खाएंगी, ये उनका काम है। अब ये खाएंगी तब जब वो आपके खेत पे रुकेंगी, ठीक है। तो हमने ये जो बैम्बू निकाला ना एक्स्ट्रा, ये उनका डाइनिंग टेबल बना, उधर ही बैठे, ये इधर ही आके बैठेगा, लॉन्चिंग पैड, हाँ इस पे आके आराम से वो बैठेगी और फिर वो झांक के देखेगी किधर पे तो हमारा भोजन है। फिर स्ट्रक्चर के नीचे आएगी और खाना लेके जाके फिर वहाँ बैठ के खाएगी। और ये ऐसा तब तक करती रहेगी जब तक उसका पेट नहीं भरेगा। भर जाएगा तो उड़ के चली जाएगी। नल से पानी निकालते थे, मशीन नहीं थी, स्प्रिंकलर नहीं थे, ड्रिप नहीं थी, लाइट नहीं थी, है ना, बैलगाड़ी से काम किया करते थे, मोबाइल नहीं था, कुछ भी नहीं था, केवल मिट्टी की ताकत थी और आपने उसे केमिकल फर्टिलाइजर डाल के एक्सेस ताकत को निकाल लिया। 47 तक अचीव कर लिया, अब वो वापस रिकवर कर रही है, वो बैक में जा रही है और बैक में जाते 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 वो कहाँ पहुंचेगी पता नहीं है, अगर इसी कहानी पर हम आगे बढ़ते रहे। और ये कोई कहानी नहीं है,
ये कोई काल्पनिक बात नहीं है, ये सच्चाई है जिसका एग्जाम्पल हमारे सामने है, और इस लॉ से बाहर जा नहीं सकते आप। टर्मरिक डालेंगे तो भी ये 5 लाइन लगेगा। अगर हम इसमें अरबी डालेंगे, ओल डालेंगे तो वो 3 लाइन लगेगा। अगर हम इसमें पोटैटो डालेंगे तो 4 लाइन लगेगा। माने पूरे डिस्टेंस को 4 भाग में डिवाइड करेंगे। टर्मरिक और जिंजर के केस में पूरे लाइन को 5 भाग में डिवाइड करेंगे। हमारा कैसा है, ऐसा, तो ये इधर डलेगा, ये साइड, ये बाजू और ये बाजू, ये बाजू और ये बाजू नहीं डलेगा, ठीक है। घरों में अनाज रखते हैं, सेल्फास का टैबलेट रखते हैं, इंजेक्शंस रखते हैं, बहुत सारा ये सब करते हैं। ये बहुत खतरनाक है हमारी सेहत के लिए। ये समझ लो इनफर्टिलिटी को सीधा लेके जाता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ों से आप बचिए और डायरेक्टली आप जो है ना कुदरती तरीके को फॉलो करिए। हम इस चीज़ को लेकर जो है ना 9 साल 10 साल तक लगातार एक्सपेरिमेंट किए और ना जाने कितने सीड्स हमने अपने ख़राब किए, और उसके बाद फिर अक्ल आया, समझ आया, पता किया, खोजा और एक फार्मूला बनाया स्टोरेज का। और वो फार्मूला इतना एक्सीलेंट है और इतना सस्ता है कि मतलब जो है ना आप कितने भी अनाज स्टोरेज कर लो, कभी आपका अनाज डैमेज नहीं।